बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। ये जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। किरचॉफ रूल्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पहला तो यही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि किरचॉफ रूल की क्यों जरूरत पड़ी। आपने अब तक देखा कि हम जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ओहम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर का। ये आपके पास सिंपल सर्किट्स के लिए। सिंपल सर्किट का मतलब क्या है कि वन बैटरी हो और बहुत सारे रजिस्टर्स। अगर हमारे पास सिंपल सर्किट्स में देखें तो आपके पास ओहम्स लॉ से भी हल कर सकते हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन से भी हल कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी हल कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते क्या है, ये है सिंपल सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आपके पास होते क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में टू बैटरी हो सकती हैं और रजिस्टर्स हो सकते हैं, टू बैटरीज और रजिस्टर्स हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो वहां पे ये ओहम्स लॉ भी फेल हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाता है। तो फिर वहां पे आप जो है वो किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। ये आपके पास 46 पेज पे पहला पैराग्राफ जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास किरचॉफ रूल जो है ये क्यों यूज होते हैं। तो मैंने बताया कि सिंपल सर्किट्स, सीरीज, पैरेलल और ओहम्स लॉ की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं जिसमें दो बैटरियां होती हैं, उसे आप सॉल्व करने के लिए किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करते हैं। इसका जवाब जो है यही आपके पास मुख्तसर है कि फॉर simple circuits, or simple circuits having, simple circuits हैं कौन कौन से, having one resistor, having one battery and a number of resistors, a number of resistors can be solved by Ohm's law. Series combination of resistor, series combination of resistors, parallel combination of resistors, parallel combination of resistors। तो ये जो है उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट these laws fail in complex circuits, fail in complex circuits। और ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं ये कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं having two batteries and resistors, but these fail in complex circuits having two batteries and resistors. These circuits can be solved by Kirchhoff rules, Kirchhoff rules। तो ये बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एमसीक्यू भी आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है कि एमसीक्यू क्या आ सकता है कि किरचॉफ रूल किन सर्किट्स के इस्तेमाल होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सीरीज, पैरेलल। तो क्या जवाब आएगा,
कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास किरचॉफ रूल है जो हम यूज करते हैं इसके लिए। आइए जरा इनको आप बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल। ये प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और इसके 3-4 बड़े जबरदस्त एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो आइए जरा पहले से समझते हैं कि ये हमारे पास है क्या है। ये है एक तो आपके पास दो इसके एमसीक्यू बड़े अहम है, वो नोट करें कहीं पे। एक तो इसे हम कहते हैं ये करंट रूल है, किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो करंट रूल है। करंट रूल किरचॉफ फर्स्ट रूल है और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस्तेमाल होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो कंजर्वेशन रूल है, मैस है, एनर्जी है, चार्ज है, तो यहां पे आपके पास जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला रूल जो है वो इस्तेमाल होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला रूल इस्तेमाल, ये बड़ी जबरदस्त बड़ी दफा बोर्ड में एमसीक्यू आ चुके हैं। ये दो एमसीक्यू इसके इस टॉपिक के फेमस एमसीक्यू हैं। अब जो फर्स्ट रूल क्या है करंट्स का, अभी मैंने बताया कि ये करंट रूल है, करंट्स का सम 0 के बराबर है। ये अलामत सम की है, ये करंट की, तो करंट का सम जो है वो 0 के बराबर है। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल है। अब एक ना यहां पे हम कन्वेंशन यूज करते हैं। कन्वेंशन आपके पास ये है, कन्वेंशन आपके पास ये है कि ये दो करंट आ रहे हैं, जो एंटरिंग करंट है वो पॉजिटिव है और जो लीविंग करंट है वो हमारे पास नेगेटिव है। याद रखना है। तो जैसे हमारे घर में बिजली आ रही है, तो जो मीटर में से आ रही है ना बिजली, अंदर जो मीटर में से आ रही है वो पॉजिटिव है और आगे जो घर में ही आगे सप्लाई हो रही है इस बोर्ड में, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये होता है कि हम कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। वो यहां पे अज्यूम आपने ये की हुई है कि जो हमारे पास एंटरिंग करंट है दे आर पॉजिटिव और जो लीविंग करंट है वो हमारे पास नेगेटिव है। एंट्री करंट पॉजिटिव है, लीविंग करंट नेगेटिव है। अब जरा मैं रूल यहां पे लगाने लगा हूं, गौर कीजिएगा। ये क्या आएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। रूल क्या है कि सबका सम 0 है। अब यहां पे ये I1 प्लस I2 ये जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा I3 प्लस I4। तो अब आपके पास ये कौन से करंट है जो एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ये कौन से करंट है जो पॉइंट से अवे जा रहे हैं। तो सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ए पॉइंट is equal to sum of the currents flowing away from the point. This is another statement. ये एक और स्टेटमेंट है इस लॉ की। अब यहां पे आपको मैं बता दूं, इतना ही आपने जाइए शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इसका ज्यादातर जो शॉर्ट आया हुआ है वो है कि किरचॉफ रूल्स बयान करें, स्टेट दी किरचॉफ रूल्स। तो सिर्फ स्टेटमेंट दोनों की देनी है, पहले की और दूसरे की। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास ये आपके पास स्टेटमेंट के बाद इसको 2-3 और एमसीक्यू इसके बड़े जबरदस्त आए हुए हैं। इसे ना पॉइंट रूल कहते हैं। ये एमसीक्यू है वो। पॉइंट रूल का मतलब है कि एक पॉइंट में कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ आपके पास जा रहे हैं और यहां पे बता दिया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि यहां पे नो सिंक और नो सोर्स। सोर्स का मतलब है कि कोई भी चार्ज पैदा नहीं कर रहा है यहां पे, और कोई भी सिंक जो है वो आपके पास जो चार्ज को जज़ब करता जा रहा है वो भी नहीं होता। ना सोर्स है ना सिंक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये ऐसे ही होता है। जरा देखें, अगर ये वायर है इसके अंदर जो है वो चार्जेस ये मौजूद हैं, और जो चार्जेस चलो हम उसी की वजह से कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो ये कितने चार्जेस हैं 1 2 3 4 5 6। सपोज के तौर मिसाल के तौर पे ये 6 चार्जेस हैं। अब आपने इधर बैटरी लगा दी है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बैटरी के चार्जेस इधर फ्लो करेंगे। अब ये जब बैटरी के चार्जेस इधर फ्लो करेंगे, फिर बात गौर से सुनें, तो यहां से आपके पास ये क्या निकल गया,
इधर से एक चार्ज एंटर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चार्जेस की तादाद जो है वो कंडक्टर के अंदर उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अब आप अगर ये 2 एंटर हुए हैं, इधर से 2 निकल गए हैं, तो 2 और एंटर हो जाएंगे, यानी यहां पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सोर्स और सिंक का मतलब है। यानी सोर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास चार्ज कहीं से पैदा हो रहे हैं, ये जो इसके चार्ज हैं जो इधर मूव कर रहे हैं वही हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। और आगे ये भी नहीं कि कहीं पे जाए जा रहे हैं, वो कंडक्टर के अंदर चार्जेस की तादाद वही रहेगी। बस ये होगा कि जो चार्ज है ना वो ऐसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास है किरचॉफ फर्स्ट रूल है। किरचॉफ फर्स्ट रूल में शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा स्टेटमेंट इसकी। स्टेटमेंट आपके पास ये है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम ऑफ ऑल करंट्स, sum of all the currents flowing towards a point meeting at a point in a circuit, meeting at a point in a circuit is 0। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है और मैथमेटिकल क्या होगा, समेशन i इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट ए पॉइंट इन सर्किट, इन द सर्किट इज 0। सर्किट के अंदर जो है करंट का सम 0 है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल। और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास सिग्मा i, सिग्मा जो है वो सम को जाहिर करता है। अब यहां पे आपको बताया है कि एक कन्वेंशन आप यूज करते हैं। कन्वेंशन जो है वो आपके पास है, कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन होता है रवायत है। बेटा कोई भी चीज जो है हम कोई डिस्कशन के लिए, समझने के लिए कोई चीज ना अज्यूम कर लेते हैं, उसको कन्वेंशन कहते हैं। यानी कन्वेंशन क्या है, जो मर्जी हो हमने इसी बात को मानना है। पर रवायात नहीं हमारी होती मुआशरे में। आप ये मेले देखते हैं, मेले रवायात हैं, कोई दीन का हिस्सा तो नहीं है। तो ये जो इनको इसी तरह से फिजिक्स में, साइंसेस में भी हम कन्वेंशंस का नाम देते हैं, जो चीजें आप अज्यूम कर लेते हैं। और कन्वेंशंस क्या है कि एंट्रिंग करंट जो है वो पॉजिटिव है और लीविंग करंट नेगेटिव है। तो क्या आप कहेंगे कि एंट्रिंग करंट कन्वेंशन क्या है, एंट्रिंग करंट्स आर पॉजिटिव एंड लीविंग करंट्स आर नेगेटिव। ये प्यारे बच्चों हमारे पास भी एमसीक्यू आया हुआ है, ये हमारे पास भी एमसीक्यू आया हुआ है। और इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक हम एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल आपके पास क्या है वो मैंने आपको बताया कि ये I1 I2 करंट फ्लो कर रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, I2 I3 I4 अवे फ्लो कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। कंसीडर I1 I2 are flowing towards a point, are positive and I3 and I4 are flowing away from the point, are negative as in figure, जैसे कि हमारे पास ये फिगर में दिखाया हुआ है ये वाला। अब प्यारे बच्चों देखिएगा कि जो रूल क्या कहता है, सबका सम 0 के बराबर है। यूजिंग फर्स्ट रूल ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 दे आर इक्वल टू 0।
अब प्यारे बच्चों देखिएगा कि ये 2 और 3 और 4 उधर जाएंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। और आप इसकी एक और स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट किसकी है? इसी लॉ की। और अनदर स्टेटमेंट क्या है? करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, sum of the currents flowing towards a point I1 I2 is equal to sum of currents flowing away from the point। ये इनके बराबर होते हैं। This is another form of the statement of the Coulomb's Kirchhoff rule। तो दूसरी क्या कहेंगे यहां से, sum of currents flowing towards a point, कैसे इसको बयान करेंगे? sum of all currents flowing towards a point are equals to, sum की बात कर रहे हैं, is equal to sum of all currents flowing away from the point, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास दूसरी स्टेटमेंट है। यहां तक कि आपने ये ला करना है। अगर ये शॉर्ट है तो ये सारा लिख देना इतना, और अगर शॉर्ट ये है ना, स्टेट द किरचॉफ रूल्स, तो आपने स्टेटमेंट और फार्मूला और इसी तरह सेकंड का भी, उसकी बात भी अभी हम आपके सामने करता हूं। तो ये आपके पास जी कि जो फर्स्ट रूल है इसको जरा, और ये मैंने 2-3 एमसीक्यूज बताए हैं। एक तो पॉइंट रूल है, ये स्टेटमेंट के नीचे बुक में दिया हुआ है आपके पास। ये जो 46 पेज है, 46 पेज में अगर आप देखें तो ये ग्रीन सफेद पट्टी के नीचे जो है उसने जो है ये बताया होगा ये पॉइंट रूल है, ना सोर्स है ना सिंक है। इसकी मैंने वजाहत आपको बताई है। ये सोर्स या सिंक कैसे होते हैं, ये हमारे पास आगे चार्ज उसमें उतना ही रहता है, चार्ज कम ज्यादा नहीं होता। ये होता है सोर्स, नो सोर्स और नो सिंक। ये पहले बच्चों आपके पास आज का ये लेक्चर है, इसको एक बार दोबारा सुन लें। मैंने बात ये बताई है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो है उसके लिए किरचॉफ रूल यूज होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्या होते हैं? जिसमें 2 बैटरीज हों और रेजिस्टर्स हों। अगर सिंगल बैटरी, उसको सिंपल सर्किट कहते हैं। ये जो मैंने छोटा सा लिखा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई किरचॉफ रूल इज नीडेड। उसके बाद आपको बताया कि जो फर्स्ट रूल क्या है, इसके ये स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए सर्किट इज 0। करंट का सम 0 के बराबर है। तो सम के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 0। अब कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो एंटरिंग करंट होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं और जो लीविंग करंट है वो नेगेटिव है। अब अगली बात आपको बताई है, एक एग्जांपल दी है कि 2 करंट आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं वो नेगेटिव हैं, जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। इन सब का सम 0 है, तो ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से एक और स्टेटमेंट इसकी मिल जाती है कि सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर है। और बाकी ये नीचे मैंने बताया 2-3 एमसीक्यूज आए हुए हैं। यही आपके पास आज का लेक्चर। इसकी कोई बात कहीं से पूछनी हो तो पूछ सकते हैं जी आप। एनी क्वेश्चन? यस। अगर सारे करंट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो और कोई अवे ना जा रहा हो पॉइंट से, तो भी सम होगा। जी आप पूछो बेटा, क्या कह रहे हैं? सर अगर सारे पॉइंट करंट एक ही डायरेक्शन में इधर जा रहे हो और पॉइंट पे मिल रहे हो, तो भी सबका सम 0 होगा। जी सबका सम जो है वो, लेकिन सम तभी होता है कुछ आ रहे हैं किसी पॉइंट से, कुछ जा रहे हैं। अगर आपके पास जब तक हम एक पॉइंट को कंसीडर नहीं ना करेंगे तब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मसलन जैसे ये कमरा ही है तो बाहर से करंट इस बोर्ड तक आ रहा है
ये आपके पास जो वो एंटरिंग करंट है। अब यहां से आगे जो जा रहे हैं पंखे को, ट्यूब को, वो लीविंग है, लेकिन होंगे जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। तो जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो यहां से आगे निकल रहे हैं वो नेगेटिव है। और कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच जी।